आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि आप जमशेद हाशमी इंफॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें प्लीज़। अगर आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद हाशमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर हम काफ़ी आगे आ गए हैं, हाईवे से काफ़ी दूर आ गए हैं, आप लोगों की खिदमत में वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज भी हमें दानियल साहब लेकर आए। सबसे पहले दानियल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से दानियल? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। तो आज हम एक प्राइवेट फार्म हाउस में मौजूद हैं। बिल्कुल प्राइवेट फार्म हाउस है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या दिखाएंगे? काफ़ी अच्छा आउटलुक है यहाँ पे। मैंने देखा स्विमिंग पूल भी है, बच्चों के लिए झूले भी हैं, एनिमल्स भी मौजूद है। तो एनिमल्स में क्या क्या मौजूद है यहाँ पे? अभी ब्लैक बक हैं, चिंकारा हिरन हैं, चीतल हैं, फैलो डियर्स हैं। अच्छा, और अंदर डिस्प्ले भी मैंने देखा है, काफ़ी कूल है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अंदर जो है टैक्सीडर्मिस्ट हैं, टैक्सीडर्मियाँ हैं, तो अलग अलग हैं। वहाँ पे चिंकारा की हैं, क्रोकोडाइल वगैरह टैक्सीडर्मी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डमीज़ को विज़िट कर लेते हैं। दानियल, हम लोग मौजूद हैं, ये यहाँ का डिस्प्ले इन्होंने बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बनाए हुए। तो ये टैक्सीडर्मी है क्रोकोडाइल की। ओके, हिरन का बच्चा जैसे ये पकड़ते हुए स्टाइल में। वो काफ़ी रियलिस्टिक व्यू है इसका, काफ़ी रियल लग रहा है ये। जी बिल्कुल। इसकी खाल ओरिजिनल है। अच्छा, स्किन ओरिजिनल होती है इसकी? ये जितनी भी डमीज़ यहाँ पे है सबकी स्किन ओरिजिनल होती है? टैक्सीडर्मी का मतलब यही है कि ओरिजिनल स्किन के ऊपर जो है वो चीज़ें बनती हैं। डमी जो होती है वो ओरिजिनल स्किन की होती है। तो इनकी लाइफ कितनी होती है दानियल? ये 25 से 30 साल तक की इनकी लाइफ है। वैसे तो ये 2-2 साल तक की भी हैं, जो पुरानी हैं वो एंटिक्स में आती हैं, तो वो जो है 2-2 साल तक ऐसे ही रहती हैं, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में, लेकिन उनकी केयर करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें केयर क्या होती है? क्योंकि मुझे अभी भी शाइनी नज़र आ रही है। डस्ट वगैरह से इसको बचाना होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई केमिकल वगैरह से? नहीं, और कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके जी। दानियल, ये हिरन के हेड्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जी, ये भी हिरन के हेड हैं, शोल्डर माउंट हैं, और चिंकारा के हेड लगे हुए हैं सारे। इसमें भी स्किन जो होती है ये सारी ओरिजिनल स्किन है इसकी सबकी। काफ़ी रियलिस्टिक व्यू है ये, काफ़ी रियल नज़र आ रहा है हमें। जी बिल्कुल, ओरिजिनल ही होते हैं तो फिर रेयर ही लगेंगे आपको। बिल्कुल काफ़ी यूनिक है ये, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। इसके बारे में बताएं। ये अगर किसी को हमारे जितने भी आपके देखने वाले हैं उन सबको अगर किसी को स्टफ़ करवाना हो या कोई शौकीन हो या फिर वैसे ही डिस्प्ले के अंदर रखना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक कज़न है वो, और मेरे जो वालिद साहब हैं उनका भी यही काम है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। तो ये डिस्प्ले आपने तैयार करके दिया इनको? जी, मैंने डिस्प्ले इनको बताया था किस तरीके से सेटिंग करनी है। वो काफ़ी अच्छा ये डिस्प्ले बन गया इसका। जी दानियल, ये क्या चीज़ है? ये गड है, गड का शोल्डर माउंट हेड है। ये काफ़ी ह्यूज नज़र आ रहा है मुझे ये। वाकई साइज़ में कितना बड़ा होता है ये फुल साइज़ के हॉर्न्स में है। ये तकरीबन 36 है साइज़ सिंगों का। ट्रॉफ़ी कहलाती है ये। अच्छा, तो ये इतना बड़ा जो ये डमी है ये कितने की पड़ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, कुछ अंदाज़ा? ये 40,000 का हेड है। 40,000 का हेड है जी। जी दानियल, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, इससे मुतालिक बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये ब्लैक बक की फ़ीमेल है जो नज़र आ रही है आपको सामने। अच्छा, इसके जो लेग्स हैं काफ़ी मुझे स्लिम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डमी बना के मैंने लगवाई थी, क्योंकि ये फार्म हाउस है, प्राइवेट तो है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ अलग होना चाहिए, तो मैंने इनको वैरायटी अलग करके दिखाई कि इस तरीके से अगर यहाँ पे डेकोरेट करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी कि एक डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे ये डमीज़ रखवाई थी और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये एक ट्रॉफ़ी रूम बना के दिया इनको छोटा सा। जी, इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मोर की डमी भी है, वाइट मोर है। जी, ये वाइट कलर में मोर है और फुल टेल के अंदर ही है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स है जो लाइव हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूवर्स, जब हम लोग इस फार्म हाउस के अंदर एंटर हुए हैं, यहाँ पे हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये इनका रेस्ट हाउस है। यहाँ पे इन्होंने ये डेकोरेशन की हुई है और काफ़ी यूनिक टच है, काफ़ी यूनिक नज़र आ रही है। इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स हैं, मोर है, हिरन है, और ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट टच दे रहा है। तो इस वक्त इस रेस्ट हाउस के हम बेडरूम में हैं और यहाँ पे भी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, कलर किया हुआ है काफ़ी। तो इसके बाहर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसकी डाइनिंग टेबल है, पीछे इसके किचन है,
कि अगर किसी लोग जैसे लोग जी व्यूअर्स, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ जहाँ से आराम फरमा रहे हैं और यहाँ की जो डेकोरेशन है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो दानियल से मैं ये पूछना चाहूँगा, दानियल ये बताएं कि अगर फैमिलीज़ कहीं आउटिंग के लिए जाना चाहें तो इस तरीके के आप कहीं कॉन्टैक्ट्स करा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे तकरीबन फार्म हाउस वालों से जो है वो कांटेक्ट हैं। अगर किसी को जैसे फार्म हाउस पे जाना है और विज़िट करना है या टाइम स्पेंड करना है तो आराम से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये होता है कि फ़ैमिलीज़ को जो है ना घूमने के लिए शौक़ होता है कि यहाँ पे जाएँ वहाँ पे जाएँ, तो मैं उनको ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो आराम से घूम सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ है, उम्मीद करता हूँ ऐसी डेकोरेटिव होंगी सारी प्लेसेस। तकरीबन सारे ऐसे प्लेसेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो जो भी जिसको करीब पड़ेगा, जो रीज़नेबल होगा, जो करीब पड़ेगा वो आप अरेंज करा सकते हैं। बिल्कुल अरेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो दानियल आपका क्या ख्याल है, बाहर का पार्क भी देख लेते हैं और एनिमल्स यहाँ पे जो मौजूद हैं उसको भी विज़िट कर लेते हैं। कौन कौन दिखा देते हैं, आ जाएँ आप। जी दानियल आ जाओ। जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी प्लेस है ये, यहाँ पे इन्होंने ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। जी आगे स्विमिंग पूल है, अच्छा, इस साइड पे गार्डन है, उस साइड पे प्ले एरिया है और हमारे सामने ही जो है वो लाइव एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे रखे हुए हैं। ये सारे लाइव एनिमल्स के केज हैं और जो सामने इसके अंदर जो एनिमल्स इनके पास मौजूद हैं इस टाइम यहाँ रखे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है बच्चों के लिए। जी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट है तो इन्होंने अपने बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा छोटा सा बनाया हुआ है सेटअप। बाकी अगर जैसे फैमिलीज़ कहती हैं तो फिर तकरीबन 10 मेंबर से लेके 40 मेंबर्स तक के मेरे पास जो फार्म हाउसेस हैं जिसके अंदर आप लोग जा सकते हैं, तो वो सारे अरेंज करा सकता हूँ। ओके, तो अभी हम एनिमल साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम विज़िट करते हैं इनके पास कौन कौन से एनिमल्स मौजूद हैं। जी दानियल, हम लोग केज में मौजूद हैं, तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को क्या दिखाएंगे आप? मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फाइटिंग भेड़ जो कहलाते हैं, दुम्बे, वो हैं यहाँ पे गिलगित के। ये गिलगित से मंगवाया है। गिलगित से मंगवाया है जी। इसकी खूबसूरती अलग है, इसके सिंग जो हैं सामने ही आपके। वो उन्हीं से बचें, खबरदार। बिल्कुल बचना भी ज़रूरी है इसके लिए। मारते हैं, ये फाइटिंग है ना? जी ये फाइटर है। अच्छा, जोड़ा है तो ये पेयर है? जी ये पेयर है, उसकी फ़ीमेल जो है वो पीछे है इसके। ये फीमेल है, ब्लैक हेड की जो है। ब्लैक हेड जो है वो फीमेल इसकी। ये मुझे मैच्योर लग रहा है, क्या है इसकी? ये फुल साइज़ का है, ये तकरीबन 4 साल का है अभी। 4 साल का है ये। जी। दानियल ये बताइए, बिकने के हैं एनिमल्स? नहीं, ये एनिमल बिकने के नहीं हैं। जो बिकने के हैं वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। यहाँ पर तो वो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर दी हैं, बाकी इनके अंदर जो कुछ आइटम्स बिकने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी खिदमत दे दी आपने, यहाँ पे इन्होंने सेटअप बना के अरेंज करके दिया है? बिल्कुल, यहाँ का मैंने सेटअप बना के दिया है, पूरा यहाँ का डिज़ाइन मैंने दिया है। ठीक है, इसके बाहर से बना हुआ, अंदर से भाग जाएंगे। जी दानियल, ये हिरन जो है आपके साथ मजाक कर रहा था? जी, ये मैंने अपना ख़ुद का जो मेरे हाथ से पला हुआ था, ये मैंने वही दिया था जो आज मुझे बड़े होकर मारने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी मानूस हुआ है लोगों से, ये बहुत क्लोज खड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा डरते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मानूस हुआ है ये। जी ये बचपन से इसको पाला था और बचपन से पालने के बाद यहाँ पर दिया है। अच्छा, तो ये भी सेल का नहीं है? नहीं, ये भी सेल के नहीं है। जो सेल के आइटम्स होते हैं, जैसे कहीं पर फीमेल ज़्यादा हो जाती हैं और ब्रीड करने के बाद, और कहीं पर मेल ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है मैं आपको चीज़ें दिलवा सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जैसे ब्लैक बल्क हैं हमारे पास, तो वो बढ़ गए हैं यहाँ पर ना, तो वो मुझे सेल करने, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या एज है इसकी? अभी ये फुल मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया? जी ये फुल मैच्योर हो गया है। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए तैयार है? ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो ये कॉर्नर पे इसके साथ मेल ही हैं या फीमेल्स भी हैं? इसके साथ एक मेल है और इसके साथ 3 फीमेल्स हैं। ये 3 फीमेल्स हैं? जी 3 फीमेल्स हैं इसकी। जी दानियल, इस केज में ब्लैक डियर हैं? जी यहाँ पे ब्लैक बक्स हैं और इनमें से जो है हमें कुछ मेल देने हैं, क्योंकि हमारे पास मेल जो है वो बढ़ चुके हैं। अच्छा, तो उन मेल्स की क्या प्राइस होंगे? यहाँ पे जो मेल है ब्लैक बक का वो 90,000 रुपीज़ का है। ये ब्लैक डियर जो हैं इसके बारे में बताएं, ये अडल्ट हैं फुल?
जी ये फुल एडल्ट हैं और ये सर्दियों में जो है ब्लैक कलर में हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर इनका कलर चेंज होकर कुदरती तौर पे ब्राउन हो जाता है। ओके, क्योंकि अभी हमें ये थोड़े ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। जी। एक तो फुल ब्लैक है, वो जो फुल ब्लैक है उसके अलावा तीनों फुल ब्लैक हैं इसके अंदर, और जो लाइट ब्लैक में आ रहा है वो जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता करके कलर ब्लैक मतलब यानी कि ब्राउन होना शुरू हो जाएगा अब इसका। जैसे जैसे गर्मी आएंगी वैसे वैसे कलर बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है जी। दानियल, इधर ब्लैक की फ़ीमेल्स भी हैं? जी यहाँ पे भी ब्लैक बक की फ़ीमेल्स हैं। तो फीमेल्स के जो होते हैं उसके सिंग नहीं होते, और यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ चिंकारा है, गड और आइबेक्स की फ़ीमेल्स के सिंग होते हैं। बाकी तकरीबन जितने भी जो हिरन की स्पीशीज़ हैं उसके अंदर उनके सिंग्स नहीं होते। जैसे चीतल है, हॉक डियर हैं, काले हिरन हैं, और दूसरी हमने अम्पाला देखे थे, वो सारे जो हैं उनके सिंग नहीं होते। अच्छा, ये जो सिर्फ ये जो भी हमने बैक पे देखा था इसके तो सिंग थे? जी चिंकारा के सिंग होते हैं, ब्लैक बक के और दूसरे हिरन जितने भी हैं उन तकरीबन फीमेल्स के सिंग नहीं होते? फीमेल्स के सिंग नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हम फीमेल्स को देख रहे हैं, इनके सिंग नहीं है जो ब्लैक के हैं, ब्लैक बक की जो फीमेल्स हैं। जी अच्छा, इनके अंदर खासियत नहीं है कलर चेंज करने की? नहीं, फीमेल्स जो है वो ब्राउन ही रहती हैं, जब बहुत ज़्यादा एज की हो जाती हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ज़्यादा एज की होती है तो वो ब्लैकिश में आ जाती है थोड़ी जी, ज़्यादा एज की होती हैं तो फिर वो ब्लैक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर ब्लैक हो जाता है उनका भी। सारा टीयर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ पे चीतल हैं, फेलो डियर्स हैं। ये चीतल हैं, इसमें फेलो डियर्स हैं और ब्लैक बक हैं। जी दानियल ने खूब भागा दौड़ी मचा दी है। तो ये बताएं, चीतल का जो आप बता रहे हैं इसके मुतालिक हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये फुल मैच्योर पेयर है? जी ये फुल मैच्योर है, और चीतल के साथ फेलो डियर भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, चीतल का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है, और फेलो डियर का जो होता है लाइट कलर होता है, लेकिन इनके जो ब्लड लाइन है वो दोनों की अलग है, मुख्तलिफ है। ब्लड लाइन मुख्तलिफ है जी, और कलर में दिखने में तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे लगते हैं कि डॉट की वजह से, लेकिन फेलो डियर पाकिस्तान का नहीं होता, चीतल जबकि पाकिस्तान और इंडिया का होता है। अच्छा, यानी ये नेटिव जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, इस वजह से इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अभी मुझे यहाँ पे सेहत में नज़र आ रहे हैं, तो इनकी डाइट क्या है यहाँ पे? असल में इनको जो है खुला ग्राउंड मिला हुआ है, और यहाँ पे ये ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से डाला है कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इन लोगों ने बड़ी स्पेस भी दी हुई है, इसको बड़ी जगह भी दी है। और डाइट के अंदर इसके नॉर्मल जो सबकी मैंने आपको पहले डाइट दिखाई थी और बताई थी वही है। नॉर्मली जो आम चाय वगैरह दे रहे होते हैं इस तरीके से? बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इतनी स्पेस है जिससे ये इतनी रनिंग आउट कर लेते हैं कि इनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, उससे ये सेहतमंद होते हैं। जी, सेहतमंद दोनों साइडों पे ही होंगे। अगर ब्रीडिंग के लिए आपने डालना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि छोटी जगह जितनी होगी उतना अच्छा ब्रीड करेंगे, और बड़ी जगह पे कम ब्रीड करेंगे, लेकिन ये है कि उसके ऊपर ये खुश होते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, आराम से टहलते हैं। तो और जो बड़ी जगह है जिसके पास उसको बैठ के देखना है तो उसको ज़रा अच्छा लगता है। ब्रीडिंग का सेटअप अलग बनता है और वैसे सेटअप अलग बनते हैं। डिस्प्ले सेटअप है? ये डिस्प्ले का सेटअप है। अच्छा, ये वाले जो डियर हैं ये भी सेल के हैं? इसमें ब्लैक बक के मेल जो हैं वो सेल के लिए हैं अभी। अच्छा, सिर्फ ब्लैक बक के जो मेल हैं वो सेल के लिए हैं इसमें? जी, इसमें मेल्स जो हैं वो सेल करने के लिए हैं, बाकी फ़ीमेल्स और दूसरी फार्म हाउस के ऊपर रखी हुई हैं, वहाँ से मैं आपको अगर पेयर चाहिए किसी को तो वहाँ से अरेंज करके दे देता हूँ। क्या प्राइजेज़ होंगे? प्राइस मेंशन कर दें। ये 2.5 लाख रुपए का पेयर है ब्लैक बक का, और 90,000 रुपये का मेल मिल जाएगा सिर्फ, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो काफ़ी जानवर हैं जिनकी फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और फीमेल्स अक्सर जितने भी जानवर हैं हिरनों के अंदर वो तकरीबन सबकी फ़ीमेल्स महंगी हैं। उसकी वजह यही है कि ब्रीडिंग सेटअप लोग डालने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रीडिंग की वजह से फ़ीमेल्स जो है वो ज़्यादा बिकती हैं, और फीमेल्स एक मेल के साथ 6 फीमेल भी रहती हैं। इस वजह से जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल लेते हैं, और इसी वजह से उसके थोड़े से रेट भी ऊपर हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स ये था प्राइवेट फार्म हाउस का विज़िट, और यहाँ पे हमने डिफरेंट एनिमल्स देखे, इनका डिस्प्ले देखा, काफ़ी यूनिक था। इसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे चिल है। इसके अलावा हम दानियल से पूछते हैं कि अगली दफ़ा हमें कहाँ विज़िट कराएंगे, क्या दिखाएंगे? जी दानियल। अगली दफ़ा में मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी शॉप का विज़िट करवाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी हो कांटेक्ट करने में भी और विज़िट करने में भी। अच्छा, तो हिरन वगैरह तो शॉप्स पे नहीं रख सकते ना, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हिरन शॉप पे नहीं रख सकते, इसलिए मैंने आपको यहाँ का डिस्प्ले दिखाया। इसके अलावा जो जहाँ पर और जगह दिखाई है मैंने आपको, तो वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, तो इसलिए वो जगहें दिखाई हैं मैंने आपको। ठीक है। अच्छा, शॉप्स पे
आपकी शॉप किस जगह है, कुछ थोड़ा मेंशन कर दें। मेरी शॉप जो है मेन अब्दुल्ला हारून रोड पर है, जैना मार्केट के बिल्कुल करीब, नियर जैना मार्केट है। जी दानियल, ये बताएं शॉप पे क्या क्या मौजूद है आपके पास। मेरी शॉप के ऊपर अभी पैरेट्स वगैरह हैं, इसके अलावा मोर, टर्की वगैरह और ऑस्ट्रिच की छोटे बच्चे वगैरह हैं वहाँ पर मौजूद अभी। अच्छा, यानी कि आपने बर्ड्स का भी टोटल जो भी सेटअप है, भी सेटअप होता है वहाँ पे बर्ड्स का होता है और कैट्स वगैरह हैं डिफरेंट्स। तो व्यूवर्स, ये तो हम इनकी शॉप पे जाके देखेंगे क्या क्या मटेरियल मौजूद है वहाँ पे, किस टाइप के बर्ड्स हैं। तो दानियल साहब, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले सबसे पहले ये बताएं कि जो हमने डमीज़ देखी थी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा अगर कोई हमारा व्यूवर लेना चाहे तो। डमीज़ के लिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो उस पर भी यही है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से स्टफिंग वगैरह कहाँ पर की जाती है, सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो वहाँ का भी इंशाल्लाह ताला वो भी विज़िट करवा दूँगा मैं आपको, और मेरी जो खुद की शॉप है वो भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और नाम मेंशन कर दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है और मेरा नंबर है 0314205206 थैंक यू दानियल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, इसी तरीके से हम आपकी खिदमत में और वीडियोस पेश करते रहेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ आते हैं, बहुत दूर आते हैं, मेहनत करते हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। इसके साथ साथ इतनी मेहनत की है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।